इसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट्स लेता हूँ कंप्यूटर रिपेयरिंग्स के, और एक अपनी शॉप भी है बल्लभगढ़ शहर के अंदर। दोस्तों, जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तो बहुत बड़े सपने हुआ करते थे कि इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा घर होगा। बस सपने सपने ही रह गए, क्योंकि जब हम लोग हकीकत की दुनिया में जाते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि बचपन में ही सपने अच्छे लगते हैं, और जैसे ही हम लोग कमाने के लिए निकलते हैं, तो वो सपने सारे दम तोड़ देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक जज़्बा था कि हम कुछ अलग से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और लाइफ़ में कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि लोग देखें, लोग सुनें और समझें कि यार ये आखिर ये बंदा है क्या और ये चाहता क्या है? क्योंकि अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ हमेशा आती थी। तो जब ग्रेजुएशन की कर रहा था, तो पिताजी भी हमारे कुछ इसी प्रकार के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उन्होंने एक फैक्ट्री लगा के दे दी। आप सबके घरों में एक गैस चूल्हा जलता है, उसके बर्नल बनते थे पीतल के, और उसी समय हमने ये फैक्ट्री चलाई, और फैक्ट्री छोटी-सी थी, एक वर्कशॉप टाइप। कुछ दिन के बाद घाटा हुआ और समझ में आ गया कि बिना नॉलेज के कोई व्यापार चल नहीं सकता। पैसा चाहे आपके कितना ही हो, लेकिन बिना नॉलेज के आप कोई व्यापार चला नहीं सकते। तो पिताजी से उस दिन बोला कि कोई भी व्यापार करेंगे तो वो करेंगे जिसमें हमारी नॉलेज होगी, या पहले नॉलेज लेंगे उसके बाद व्यापार करेंगे। और 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते-करते 3 साल में केवल एक ही बात समझ में आई, और मेरे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे, जितने भी मेरे प्रोफेसर थे, सबसे एक ही सवाल हुआ करता था कि मैडम या सर दोनों ही हुआ करते थे कि जी मैं ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ की बुलंदियों को छूऊँ? तो वो एक ही बात कहते थे, सारे के सारे, कि आप अपना कोई ऐसा काम करना जो हुनर हो आपके हाथ का। हुनर वाला काम का मतलब होता है कि आपके हाथ का दस्तकारी। हाथ की दस्तकारी का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप कोई ऐसा काम करना कि आप संसार के किसी भी कोने में जाएँ और आप कभी भूखे ना मरें, कभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हों। तो ती दोस्तों 3 साल की ग्रेजुएशन में सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई, और उसके बाद किया मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स। 2 साल का लगभग 50,000 में, और उस समय 50,000 की कीमत की बात करूँ तो लगभग 5 लाख रुपए के हिसाब से, आज की डेट की बात करूँ तो 5 लाख रुपए का कोर्स था वो। क्योंकि बहुत दिल से सीखा था और बहुत दिल से किया था, और जैसे ही 2 साल के बाद डिप्लोमा करके निकले, तो फिर फील्ड में गए, तो फील्ड में जाने के बाद हमारी जो कीमत लगी वो फिर से थी 0। कंपनियों में धक्के खाए बहुत सारे, लेकिन जॉब नहीं मिली, और यही बहुत सारे लोगों के साथ आज भी होता है। बीटेक कर लेते हैं लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, मास्टर डिग्री ले लेते हैं, लेकिन फील्ड में जैसे ही उतरते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। फ्रेंड्स, यही हाल मेरा भी था। 6 महीने डिप्लोमा डिग्री करने के बाद, एक हाई-फाई एजुकेशन के बाद भी अपनी कीमत लगी 0, और 6 महीने फ्री में काम किया किसी कंपनी में। और 6 महीने फ्री में काम करने के बाद, क्योंकि एक जज़्बा था कि सीखना है, और सीखने के बाद कुछ दिन जॉब करनी है, और उसके बाद अपना बिज़नेस स्टैंड करना है। क्योंकि कहीं न कहीं माइंड में था कि बिज़नेस, क्योंकि मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि बिज़नेस से आदमी बड़ा बन सकता है और जॉब से आदमी बड़ा नहीं बन सकता। तो एक कंपनी में जॉब लगी मेरी 6 महीने फ्री में काम करने के बाद, और कीमत लगी ₹2000। और उस ₹2000 में मैंने काम शुरू किया, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मेरी पहली कीमत लगी जो, वो अच्छी लगी, ₹2000। और उस ऑफिस का जो पीएन था, उसकी उस समय जो सैलरी हुआ करती थी, वो थी ₹7000। दोस्तों, एक ग्रेजुएट व्यक्ति, एक डिग्री डिप्लोमा वाला व्यक्ति, जिसकी कीमत जो फेरी फ्री में करता था और जिसने कुछ सीखा, और उसकी कीमत 2000, और एक पीएन की जो सैलरी थी, वो होती थी ₹7000। कहीं न कहीं दर्द होता था, लेकिन ये पता था कि कहीं न कहीं मैं कुछ हट के करूँगा इस संसार के अंदर। जॉब लगी, जॉब लगने के 2 महीने बाद फिर मेरी इंक्रीमेंट होती है, पर मंथ की ₹500 पर मंथ। क्योंकि दोस्तों, सीखना और हार्ड वर्किंग करना
जिसका ये मोटो हो, वो कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। तो पर मंथ इंक्रीमेंट हुआ मेरा ₹500 पर मंथ का, और एक दिन मैं उस कंपनी में टॉप पे पहुँचा। जो टॉप का इंजीनियर था उस कंपनी का, वो उसका बेचारे का कुछ हादसा हुआ, नहीं आ पाया। तो मेरे पास कम से कम उस समय की लगभग 70 कंपनियाँ हुआ करती थी, और 70 कंपनियों में मैं सर्विस देता था, और पर डे की 10 से 15 कंपनियाँ अटेंड करता था। वो था मेरा हार्ड वर्किंग। और उस हार्ड वर्किंग के माध्यम से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जो मैं हार्ड वर्किंग किसी और के लिए कर रहा हूँ, वो क्यों ना मैं अपने लिए करूँ। और 5 साल जॉब करने के बाद इत्तेफाक से मैं बीमार हुआ और 6 महीने के लिए बेड पे चला गया, और 6 महीने बेड पे जाने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, क्योंकि जिस मालिक के लिए मैंने 12 घंटे काम किया, उस मालिक ने मेरे को 1 दिन की भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी। और उसको पता था कि ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है और इसने आपकी बुरे वक़्त में हेल्प की है। क्योंकि एक हालत वो हो गई थी कंपनी की कि उसके पास कोई इंजीनियर नहीं था, केवल मैं इंजीनियर रह गया था सिंगल, जबकि 3 इंजीनियर थे। 3 इंजीनियर का काम मैंने किया, और मालिक ने ₹1 एक्स्ट्रा नहीं दिया। और उस दिन जॉब की वैल्यू समझ में आई कि मालिक जो होता है अपने नौकर को कुत्ते की तरह रखता है। जब तक उसे काम होता है, तो वो अपने नौकर को हड्डियाँ डालता रहता है पर मंथ, जिसको हम ₹10,000 की हड्डी बोल सकते हैं, 20,000 की हड्डी बोल सकते हैं, 50,000 की हड्डी बोल सकते हैं, 1,00,000 की हड्डी बोल सकते हैं, 2,00,000 की हड्डी बोल सकते हैं। लेकिन जिस दिन उस मालिक का काम निकल गया, वो लात मार के बाहर निकाल देता है। 6 महीने बेड पे गया, पैसे थे नहीं, कोई अच्छा काम किया था, पैसे आते रहे। एज़ ए रॉयल्टी। क्योंकि मैं जॉब के साथ-साथ एक मैंने एक्स कंपनी भी की थी, और एक्स कंपनी में मेरे को समझ में आ गया था कि मालिक की वैल्यू क्या होती है और नौकर की वैल्यू क्या होती है। और जब मैं बेड पे गया, मैंने 6 महीने काम नहीं किया। जहाँ मैंने 5 साल जॉब की, उस मालिक ने निकाल दिया। जो एक्स कंपनी की से रॉयल्टी मेरी कंटीन्यूअस आती थी, और वो एक पहली मेरी मल्टी लेवल मार्केटिंग थी, और मल्टी लेवल मार्केटिंग से मेरा घर का खर्चा चला, मेरी बीमारी का इलाज हुआ। और जैसे ही मैं 6 महीने पूरे करके निकला, तो एक एलआईसी डाली हुई थी मैंने, एक सेविंग डाली हुई थी, तो उसका ₹30,000 का रिटर्न आया, और उस ₹30,000 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और नाम रखा डायमंड कंप्यूटर्स अपनी कंपनी का। और दोस्तों, क्योंकि सपना है डायमंड जाने का, और शुरू से ही मेरा सपना है कि मैं अपने लाइफ में एक डायमंड बनूँ, और ऐसा डायमंड बनूँ कि जिसके साथ खड़ा हो जाऊँ, चाहे वो कोयला हो, वो भी डायमंड बन जाए। और मेरी जितनी भी प्यारी टीम है, सब ऐसी ही है, और वो बहुत स्पीड से काम करती है, नो डाउट। इस दिसंबर तक आप अचीवमेंट देखेंगे कि उस टीम में, इस टीम के अंदर क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, अपनी कंपनी का नाम रखा डायमंड कंप्यूटर, और डायमंड कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई, और मैंने फिर फील्ड में काम करना शुरू किया, और बहुत सारी कंपनियाँ में मेरे टेंडर्स आने शुरू हुए, और टेंडर काम करना शुरू किया। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, सर्विस देना और रीज़नेबल रेट पे काम करना, तो कमी नहीं रही। इनकम बढ़ती गई, पैसे की कोई कमी नहीं रही, पैसे बढ़ते गए। कि जो इस संसार में मेहनत करता है और दिल से करता है, तो पैसे की कमी कभी ज़िंदगी में उसके आती नहीं, क्योंकि भगवान सबके ऊपर है, वो देखते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो मेरी अच्छी इनकम भी रही, और भगवान की कृपा से लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग टेंशन में थे, लेकिन मैं टेंशन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था। इनकम की बात करूँ तो टेंडर चल ही रहे थे, और अच्छी इनकम भी थी। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में 10 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो था बिज़नेस। और मैंने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े बिज़नेस की प्लानिंग की। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में नंबर 1 जाना था कंप्यूटर बिज़नेस के अंदर। और मैंने सॉफ्टवेयर की बात करी कि मैं ऐसी सर्विस दूँगा, जैसे पिज़्ज़ा वाले देते हैं आधे घंटे के अंदर। बहुत सारे इंजीनियरों से बात करी, सेटअप लगने वाला था। कुछ लाख रुपए की ज़रूरत थी, जो लोन पे भी हो जाता, नो डाउट। लेकिन उसी समय मेरे बहुत ही अज़ीज़ मित्र, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और मेरे बहुत ही अच्छे गुरु, जिसका नाम है परवेज़ गोला जी। उनकी एंट्री होती है मेरे ऑफ़िस के अंदर, और उन्होंने बोला कि सर, एक्चुअली मेरे भैया हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, और मेरी मौसी जी के लड़के हैं, और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, और वो भी मेरे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
उन्होंने बोला कि भैया बिज़नेस है, बहुत अच्छा है और क्योंकि मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गज़ब का बिज़नेस होता है, वो कई बार मेरे से राय लेने भी आते थे, तो मैं बोलता था कि सर इस नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिज़नेस नहीं है इस संसार के अंदर। तो उन्होंने बोला कि भैया अब टाइम आ गया कि आपको इस बिज़नेस के अंदर उतर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में था, वहाँ पीछे इसलिए हट रहा था कि वहाँ पे बहुत मोटा पैसा लग रहा था और जाना था टॉप लेवल पे, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास एक ही था कि अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ और हार्ड वर्किंग और एफर्ट्स तो उतने ही रहेंगे, जितने मेरे ट्रेडिशनल बिज़नेस में रहेंगे, लेकिन पैसा यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों, तो मैं इस बिज़नेस के अंदर आया और मैंने अपने पहले भैया से ये पूछा कि मेरे को चाहिए क्या इस बिज़नेस को करने के लिए, वो मेरे को बताइए। क्योंकि मैं पिछले 5-6 महीने से इन प्रोडक्टों को यूज़ कर रहा था, संतुष्ट था प्रोडक्टों से। दूसरा 3-4 बार मेरे को भैया ने डेमो दिखाया था। मेरे को समझ में आ रहा था लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, क्योंकि समझ में नहीं आया था। फिर मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया एक बार दोबारा से प्लान डेमो दिखाइए और दोबारा से प्लान दिखाइए। तो भैया ने फिर से डेमो दिखाया और प्लान दिखाया। उसके बाद मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि भैया बोलिए करना क्या है? तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। मैंने कहा भैया मेरी दुकान के अंदर मैंने एक रैक थी बहुत बड़ी, मैंने उसका एक खाना खाली किया जिसमें लगभग 5 रैक थी। तो मैंने कहा भैया इसको सुबेरे भर दीजिए। तो भैया ने सुबेरे उसको हमारे एक परवेज़ भैया के बड़े भैया हैं, मिस्टर भूप सिंह जी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने इस उस रैक को भरा, लगभग 5,000 का प्रोडक्ट आया। मैंने डेमो प्लान दिखाने शुरू किए भैया की हेल्प से और परवेज़ भैया की हेल्प से। कुछ लोगों की जॉइनिंग हुई, तो जैसे ही मैं दिखाता था कि 5,000 ₹3,000 की पर मंथ की परचेजिंग करें, तो लोग कहते थे कि आपके पास ₹3,000 का तो माल है ही नहीं। फिर मैंने परवेज़ भैया को बोला कि भैया माल कम है, मैं पूरी रैक खाली कर रहा हूँ और पूरी रैक को भर दीजिए दोस्तों। परवेज़ भैया ने भूप सिंह भैया को भेजा और मेरी एक पूरी रैक को भरा जिसमें आया ₹70,000 का माल। तो मेरा पहला मैजिक कॉर्नर था ₹70,000 का। उसके बाद परवेज़ भैया आए, मैंने कहा भैया अब ये भर गया, कुछ लोग आने लगे हैं, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप बताइए करना क्या है? तो भैया ने बोला कि आपके पास डेमो किट होनी चाहिए। मैंने कहा भैया देरी क्यों करते हो भेजो। उसके बाद टूल किट्स चाहिए, एक्शन बुक चाहिए, मैंने कहा भैया वो भी दो। उसके बाद उन्होंने बोला कि कनेक्ट बुक चाहिए, मैंने कहा भैया वो भी दो। उन्होंने फिर बोला कि आपके पास एक सपनों का सपनों की लिस्ट होनी चाहिए, वो भी दो। भैया ने उसी समय मेरी सपनों की लिस्ट बनाई और मेरे एक्शन बुक में भरी और बोला कि यहाँ पे एक अपनी सपनों की चीज़, जो भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहते हो, वो लिख डालिए। उसकी एक फ़ोटो लगाइए। तो मैंने मेरी जो पहली जो सपनों की चीज़ थी, वो थी मेरी कार, क्योंकि मेरी बच्चे अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं, बच्चों की भी डिमांड थी, मेरी भी डिमांड थी कि मेरे पास एक कार की कमी है। तो मैंने एक फ़ोटो निकाली और एक्शन बुक पे चिपकाई। उसके बाद जहाँ मैं बैठता हूँ ऑफ़िस में, उसके बिल्कुल फ्रंट में एक फ़ोटो लगाई, ऑरा व्हाइट कलर की हुंडई की। फिर मैंने एक और अपना विज़न बोर्ड बनाया, उसपे भी मैंने अपनी ऑरा कार लगाई। A4 की शीट पे वो मेरे घर में लगी हुई है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन सबसे पहले अपने विज़न बोर्ड को देखता हूँ। उसके साथ ही मैंने एक अपना एक्शन बोर्ड बनाया हुआ है, उसको देखता हूँ। विज़न बोर्ड प्लस एक्शन बोर्ड इक्वल टू रियलिटी बोर्ड। दोस्तों, बहुत सिंपल और बहुत आसान है कि जो अपलाइन कहती है, वो करते जाइए। अगर आपने इफ, परंतु, किंतु लगाया, तो आप कभी अचीवमेंट कर ही नहीं पाएँगे। आपकी अपलाइन जो बोलती है, वो कर दीजिए। एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, शायद मैंने पहले भी सुनाई है। त्रेता युग के अंदर भगवान राम हुए, उनके आज्ञाकारी भगवान लक्ष्मण जी हुए और उनके परम शिष्य हुए भगवान हनुमान जी। जो भगवान हनुमान ने बोला, वो उनके शिष्य लक्ष्मण जी ने किया और वही काम हनुमान जी ने किया। दोस्तों, कभी किंतु और परंतु नहीं लगाया और द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण आए, उनके परम शिष्य रहे अर्जुन जी और भगवान कृष्ण उनको हमेशा बोलते थे कि इस पे तीर चला दे। वो कहते थे क्यों? भगवान कृष्ण ने बोला कि जो ये गुरु है ना आज आपके सामने, ये गुरु नहीं है, ये अधर्म के रास्ते पे खड़े हुए हैं, आप इसके ऊपर तीर चलाइए। तो वो बोलते हैं मैं नहीं चलाऊंगा। भगवान कृष्ण जी ने बोला कि आप नदी में कूद जाओ, तो वो पहले ये पूछते थे कि ये नदी में कूदूं क्यों, जबकि मैं तैर के निकल सकता हूँ।
तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिर अनेक हैं इस संसार में, लेकिन आज अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। अब त्रेता युग में चलते हैं। भगवान राम के जहां-जहां मंदिर है, वहां भगवान माता सीता का भी फोटो है, उनकी अर्धांगिनी, और हमारी माता, उन्हीं के साथ भगवान लक्ष्मण जी का फोटो है, और वहीं चरणों में आप देखेंगे तो हमारे परम प्रिय और मेरे इष्ट, मेरे गुरु भगवान हनुमान जी का भी फोटो है। दोस्तों, अगर हम किंतु परंतु लगाएंगे तो पूरे संसार में कोई अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे, और अगर हम लोग हनुमान बने तो भगवान राम से ज्यादा मंदिर हो जाएंगे। और आप देखते होंगे कि भगवान राम से ज्यादा मंदिर आज भगवान हनुमान जी के हैं। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में हनुमान जी बनिए, अपनी अपलाइन को भगवान राम का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि भगवान और गुरु, कहीं भगवान गुरु का जो स्थान है वो भगवान से ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग आध्यात्मिकता में जाते हैं तो हमारे जो गुरु हैं वो कभी डूबने नहीं देते। वो हमारे माँ-बाप की तरह हमारा पालन-पोषण करते हैं। वो हमारा हम वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी जीवीडे बने, डिपेंड हमारे ऊपर रहेगा कि हम वो करते हैं जो हमारे भगवान या हमारे गुरु कहते हैं, और अगर नहीं कहते हैं तो हम जल्दी अचीवमेंट नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, वापिस चलते हैं। जो मेरे गुरुजी ने बोला वो मैंने किया, और आज जब मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत की तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरी फैमिली में, तो बिज़नेस 1 महीने फिर डाउन गया। जैसे ही फिर से पीक मैंने पकड़ी, तो मेरी फैमिली के अंदर मेरी रिलेशन में फिर से दूसरा हादसा हुआ। फिर बिज़नेस डाउन गया, और मैं परवेज़ जी से बोलता था, जी बिज़नेस करने का मन है लेकिन माहौल नहीं है, ना तो फैमिली का है, ना ही मेंटली है, और ना ही रिश्तेदारी में है। तो वो कहते जी कोई बात नहीं, बुरा वक़्त है, टल जाएगा, और जल्दी ही भी आप अचीवमेंट करोगे। दोस्तों, 6 से 7 महीने सिर्फ़ इसी तरीके से गए, कभी किया, कभी नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया। तो दिसंबर में 31 दिसंबर को मैं और भैया बैठे थे, और वही एक्शन बुक के साथ, तो उन्होंने बोला कि भैया करना क्या है? कि मैंने कि भैया कार लेनी है, और उन्होंने बोला कि एलपीवी में जाना है बिज़नेस, और उस समय मात्र मेरा डायरेक्टर लेवल दिसंबर में क्लियर हुआ था। और आप जानते हैं कि डायरेक्टर पहला स्टेज होता है, बहुत खुशी थी। तो बात हुई कि औरा गाड़ी लेनी है, और 10 दिसंबर का अप्रैल है, पहला 10 दिसंबर का डेट रखी हुई थी, तो अप्रैल में रख देते हैं सर, और 10 दिसंबर को बुक करने गए थे। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि 10 दिसंबर को मैं अपने बर्थडे पे कार बुक करने गया था अपने सारा टीम के साथ और गुरुजी के साथ। तो उसी दिन मैंने बोला कि सर 1 महीने कार लेट हो रही है, आज ही ले लेते तो अच्छा होता, क्योंकि बिज़नेस में स्पीड नहीं आ पाएगी, क्योंकि बिज़नेस करना है स्पीड से। तो उन्होंने बोला जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे इष्ट हैं भगवान राम जी, और 21 नवंबर को हमने, सॉरी, 21 अप्रैल को गाड़ी की बुकिंग की डेट रखी हुई थी। लेकिन परवेज जी ने बोला कि जी सारे दिन भगवान के हैं, और हम और आप सब भगवान के बच्चे हैं, और आत्मा सो परमात्मा, हर भगा आत्मा के अंदर हम जितनी भी आत्माएं हैं वो परमात्मा का अंश है। तो आप जब जिस दिन डिसाइड कर लोगे उस दिन कार आ जाएगी। तो मैंने कहा सर अब इसको ना मार्च में ही लेके आते हैं, और 21 मार्च की डेट वापस से रखी गई। आप सभी सॉरी 22 मार्च, आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को इनवाइट करता हूं। कल मेरी सपनों की कार आ रही है। आप सभी को तहे दिल से और हाथ जोड़कर इनवाइट करता हूं कि आप सभी आएं। फरीदाबाद के अंदर बोहरा हुंडई एजेंसी है, नीलम बाट्टा रोड, एलआईसी ऑफिस के पास। 11:30 बजे का टाइम है। आप सभी आइए और महसूस कीजिए कि ये इस कार कैसी है, और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस कार को अचीव कर सकते हैं। कुछ सिंपल से फार्मूले मैंने बताए कि जो मेरी अपलाइन ने कहा वो मैंने किया। और इस बिज़नेस को करना बहुत आसान भी है और बहुत टिपिकल भी है। और अगर हम लोग इस बिज़नेस को अपनी अपलाइन के कहने से करेंगे, तो ये बिज़नेस बहुत आसान है। नो डाउट इस बिज़नेस में करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने नहीं हैं। इस बिज़नेस में करोड़ों रुपए के सपने लगाने हैं, और मैंने करोड़ों रुपए के सपने लगा रखे हैं। जिस दिन मैं कार लूँगा,
उस दिन मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट और काफ़ी सारे सपनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा अभी कि नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है। क्योंकि मैं इस बिज़नेस के अंदर करोड़ों रुपए के सपने लगा रखे हैं, मैंने अपने विज़न बोर्ड पे लगा रखे हैं विद डेट, और वो डेट भी मैं आपको बताऊँगा कि मेरी नेक्स्ट अचीवमेंट क्या होगी। दोस्तों, इस बिज़नेस की बात करूँ तो मैंने पार्ट टाइम में 8 6-7 महीने किया है, और 6-7 महीने की बात करूँ तो मात्र अगर मैं घंटों को गिनूँ तो मात्र से मात्र मैंने 60 से 70 घंटे काम किया होगा। लेकिन जो मेरी स्पीड आई है, वो स्पीड आई है मेरी सिर्फ़ जनवरी से, क्योंकि जनवरी को मैंने इस बिज़नेस को दिल से करने के लिए और बहुत स्पीड से करने का टारगेट लिया है, और ये टारगेट किसी और से नहीं किया है, और ये जो वादा किया है किसी और से नहीं किया है, ये वादा मेरा अपना और अपने आप से है और अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से है। जिस दिन आप अपने विज़न बोर्ड को बना लोगे, जिस दिन आप अपने विज़न बोर्ड पे डेट लिख दोगे और वादा अपने आप से और अपनों से करोगे, तो उस दिन वो गाड़ी उसी वक़्त आ चुकी होगी, जो टाइम होगा, जो प्रोसेस होगा, वो लगेगा। सिर्फ़ टाइम का प्रोसेस रहेगा, लेकिन गाड़ी तो उसी दिन आ जाती है जिस दिन हम लोग अपना विज़न बोर्ड बनाते हैं और उसपे डेट लिखते हैं विद फैमिली। अपने बच्चों को बैठाते हैं, अपने माँ-बाप को बैठाते हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठ के जिस दिन हम लोग वो डेट फाइनल करते हैं, गाड़ी उसी दिन आ चुकी होती है। बस थोड़ा-सा टाइम प्रोसेस लगता है उसको आने में, और उसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है अपने आप में। हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोग मना करते हैं, नो डाउट, क्या हो गया? हम लोग 65,000 करोड़ के मालिक हैं, हमारे सपने करोड़ों रुपए के हैं, हमने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं और करोड़ों रुपए के सपने लगा रखे हैं, और जब हमने करोड़ों रुपए के सपने लगा रखे हैं, तो सामने वाले 2-4 लाख महीने के कमा रहा होगा, लेकिन वो हमसे गरीब है, हमसे अमीर नहीं है। जिस दिन ये डेडिकेशन आ जाता है, उस दिन ये बिज़नेस स्पीड लेता है, उस दिन इस बिज़नेस के अंदर स्पीड आती है। दोस्तों, ये बिज़नेस किसी और से नहीं चलता, ये बिज़नेस अपने आप से चलता है और अपनी अपलाइन से चलता है। जिस दिन आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है घर पे आके चाय समोसे खिला दिए और खाना खिला दिया। रिस्पेक्ट का मतलब वो होता है कि आपकी अपलाइन जो कहे, आप वो करो। उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। और जिस दिन आपने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, और जिस दिन अपनी जवान की वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, यानी कि जो बोल दिया वो होगा, और तीसरा जिस दिन आपने अपनी फैमिली के हर मेंबर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, उस दिन ये बिजनेस चलता नहीं है दोस्तों, रॉकेट की तरह उड़ता है। मात्र 2 महीने का मेरा ये मिशन है, और 2 महीने के मिशन के अंदर जो कार आ रही है ना, इसका सिर्फ जो श्रेय जाता है मेरी अपलाइन को, और दूसरी मेरी बहुत प्यारी डाउनलाइन को। मेरी बहुत प्यारी टीम है, मैं जो कहता हूँ, वो करते हैं। और वो मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिस दिन वो प्लान नहीं दिखाते, खाना नहीं खाते, और बहुत जल्दी आप उन लोगों से मिलोगे, जिस दिन उनकी कार आएगी, वो इसी तरीके से अपना सेशन दे रहे होंगे। दोस्तों, मेरी टीम के अंदर ऐसे-ऐसे जाबाज लोग हैं, जो ढाई 2 महीने के अंदर 20,000 रुपए महीने पे पहुँचे, जो 2 महीने के अंदर 9,000 रुपए पे महीने के ऊपर पहुँचे। ऐसे लोग हैं, जिनके पास बाइक नहीं थी, बाइक आ गई, जिनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास मोबाइल आ गया, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी अपने घर के लिए, वो सारी चीज़ें आ गई मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। दोस्तों, ये सिर्फ डेडिकेशन के साथ होता है, लेकिन होगा उन्हीं के साथ जो हनुमान जी बनेंगे, उनके साथ कभी नहीं हो सकता जो कृष्ण जी बनेंगे। क्वेश्चन, डाउट्स बहुत आते हैं। एक बहुत सुंदर फार्मूला बता देता हूँ, जिसको मैं सीखता हूँ। अभी एक आईएएस लड़की, एक गरीब फैमिली से एक अभी एक लड़की आईएएस बनी है। बताऊँ किस वजह से बनी है? सिर्फ मोबाइल की वजह से। ये मोबाइल है ना, पूरा संसार है इसके अंदर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यूट्यूब खोलिए। दृष्टिकोण आपका होना चाहिए कि मुझे सीखना क्या है। इस मोबाइल के अंदर से एक लड़की आईएएस बनी है, कोई ट्यूशन नहीं लिया, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। और मैं भी इसी यूट्यूब से सीखता हूँ, मेरी डाउनलाइन भी इसी यूट्यूब से सीखती है, मेरी अपलाइन भी इसी यूट्यूब से सीखती है, इसी मोबाइल से सीखती है। दोस्तों, ये मोबाइल नहीं है, ये आज के समाज का वो यंत्र है जो आपके सारे सपनों को पूरा करेगा। तो जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है, जिसका मैजिक कॉर्नर क्लियर है, जिसने ठान लिया कि उसे इस डेट तक इस अचीवमेंट पे पहुंचना है, वो 100% पहुंचेगा, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं, कायनात उसे पूरा कराने में हमारी हेल्प करती है। दोस्तों, बहुत सिंपल सा और बहुत सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और लेकिन जब से इस बिजनेस में आया हूँ, अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझता हूँ, और खुद को अपने आप को डायमंड समझता हूँ। ये पिन्स कम ज्यादा होती रहेंगी, बिजनेस कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन अपना जो टारगेट है, डायमंड जैसी क्वालिटी लेके आना और अपने आप को लीडर बनाना। एक्चुअली टारगेट मेरे 2 हैं, अपने आप को लीडर बनाना और टॉप लेवल का लीडर बनाना।
सोनू शर्मा को बहुत सुनता हूँ, सोनू शर्मा से अप लेवल का लीडर बनूंगा। बहुत सारे हर्षवर्धन जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत हर्षवर्धन जी से अप लेवल का लीडर बनूंगा। हमारे टीम के अंदर बहुत सारे डायमंड्स हैं, उन डायमंड्स का बिजनेस कितनी स्पीड से बढ़ रहा है वो भी मैं बहुत स्पीड से देखता हूँ, सीखता हूँ। मेरा टारगेट पैसे कमाने का नहीं है, लीडर बनाने का है, और ये बिजनेस कैसे काम करता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, उस सिस्टम को समझने का है, उस सिस्टम के अनुसार बिजनेस को करने का है। लीडर बनना और सिस्टम, इस बिजनेस को सिस्टम के अकॉर्डिंग करना, इस बिजनेस की स्पीड है। और जो व्यक्ति इस स्पीड को समझ जाता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत स्पीड से काम कर पाता है। बहुत सिंपल सा काम करता हूँ मैं डेली। आज मेरी 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। 2 महीने हो गए हैं, दुकान का शटर लगा हुआ है, क्योंकि मैं 50,000 रुपए महीने से बढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे को जाना है लाखों रुपए महीने। अभी मेरी उम्र की बात करूँ तो 40 साल की है। 45 साल का जिस दिन हो जाऊँगा, उस दिन रिटायरमेंट ले लूँगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा। उस समय तो क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त आएगी कि मैं जिसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, जिससे भी बात करूँगा, उसे जीबीडी बना दूँगा। लेकिन अभी तो मेरे रगड़ने की उम्र है, अभी तो मेरी काम करने की उम्र है, क्योंकि दोस्तों मेरा मेन टारगेट है पर डे के 5 डेमो देना, और देता हूँ। 5 से 7 हो जाते हैं, 8 भी हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट होता है मेरा कम से कम 5 डेमो देने का। और जो व्यक्ति 5 डेमो देगा, तो सीखने की भी तो जरूरत बनेगी। कम से कम 1 घंटा देता हूँ यूट्यूब को सीखने के लिए, और उसके बाद पूरा फुल टाइम होता है मेरा फील्ड में। दोस्तों, आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सबके घर में दिसंबर तक कार आने वाली है। कुछ सिंपल से फार्मूले बताए हैं, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हनुमान जी बनना है, अर्जुन नहीं बनना है। दूसरा, विजन बोर्ड बनाना है फैमिली के साथ। तीसरा, पीपल लिस्ट बना लेनी है। चौथा, डेली का 1 घंटा सीखने के लिए देना है। जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। गारंटी है, जो इन 4 कामों को करेगा, गारंटी है दिसंबर तक उसके घर में कार है। अभी तक हो सकता है वो 7% पे हो सकता है वो अभी ज्वाइन हुआ हो, चाहे आज ज्वाइन कर ले, लेकिन दिसंबर तक उसके घर में कार आ जाएगी 101%। दोस्तों, बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा काम है। इस बिजनेस सा आसान बिजनेस कोई है ही नहीं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमें लोगों के बीच में जाके ना सुननी पड़ती है, और कुछ लोग उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये तो बिजनेस का पार्ट है। मैं साइकिल से बहुत बार गिरा हूं। जब मैंने साइकिल चलानी सीखी तो मैं बहुत बार गिरा हूं, और मेरी वाइफ आज तक नहीं गिरी। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक साइकिल चलाई नहीं और ना ही चलानी सीखी। और मैं बहुत बार गिरा हूं क्योंकि मैंने चलानी सीखी। दोस्तों, जो साइकिल चलाएगा ना, वो 101% गिरेगा, घोंटू भी छिलेंगे, खून भी निकलेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि आप हाथ छोड़ के साइकिल चलाओगे और साइकिल ऑटोमेटिक चलेगी। सेम बिजनेस ये है कि इस बिजनेस के अंदर आप जब भी लोगों के बीच में जाएंगे, लोग डिमोटिवेट होंगे, लोग मना करेंगे, लोग ताने भी मारेंगे, लोग ये भी कहेंगे कि बहुत देखे हैं तेरे जैसे, और ये बहुत फ्रॉड कंपनियां हैं। दोस्तों, 21वीं सदी का बिजनेस अगर कोई है, तो वह है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और उन सारी कंपनियों में भी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वो है मोदी केयर। क्योंकि मोदी केयर जैसा बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। अगर ये चीज आपने यूट्यूब से सीख ली, तो आप उस दिन इस बिजनेस के मालिक हो जाओगे। दूसरा, इन प्रोडक्टों की नॉलेज जितनी ज्यादा लोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट्स नॉलेज की बात आ गई है, तो मैं बता देता हूँ। जिस दिन परवेश भैया मेरे पास आए थे, लॉकडाउन में आते थे, तो मेरे को बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन था। मैं बैठ गया तो उठ नहीं सकता था, लौट गया तो बैठ नहीं सकता था, खड़ा हूं तो खड़ा ही रहूंगा, हिलता नहीं था, बाइक नहीं चला पाता था। मैं कॉल करने जाता था अपनी बाइक पे, पीछे कैबिनेट बांधता था ताकि कमर को सपोर्ट मिल जाए, दचकी ना लगे कमर को। हमारी जो स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको दचकी नहीं लग जाए। बाइक चलाता था 10 की स्पीड पे, 15 की स्पीड पे। कितना स्ट्रगल था उस फील्ड के अंदर, समझ में आ गया था। अगर पूरी जिंदगी भर इसी तरीके से करता रहा ना, तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। अभी रीढ़ की हड्डी बैठी है तो पूरा शरीर बैठ जाएगा। मेरा 70,000 का मैजिक कॉर्नर, मैंने वेल के प्रोडक्ट की तरफ नजर मारी,
तो मैंने स्टडी करना शुरू किया, सबसे ज्यादा मैंने वेल के प्रोडक्टों की नॉलेज ली और प्रोडक्टों की नॉलेज लेके सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक किया। सिर्फ सजेशन लेता था अपलाइन से, परवेज सर ये ले लूं क्या, परवेज सर ये ले लूं क्या, परवेज सर ये ले लूं क्या। सबसे पहले मैंने अपने वेल के प्रोडक्टों की नॉलेज ली और सबसे पहले अपने आप को ठीक किया, और अपने आप को ठीक करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा वेल के प्रोडक्टों पे। और आज मेरी टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल होता है वो है वेल का प्रोडक्ट। साबुन कोई कहीं से भी लेके आ सकता है, सर्फ कहीं से भी लेके आ सकता है, लेकिन अगर उसके पास वेल के प्रोडक्ट है ना जी, कोई व्यक्ति आपके वेल के प्रोडक्टों से ठीक हो जाता है तो आपका बिजनेस भी ज्वाइन करेगा और आपके साथ बिजनेस भी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग वेल के प्रोडक्ट ना तो नॉलेज लेते हैं और ना ही उनको यूज करते हैं। दोस्तों, आज 100% आप हो सकता है ठीक हो, लेकिन एक एक वेल के प्रोडक्ट को सबसे पहले नॉलेज ले लो उनकी और उनको इंप्लीमेंट कर लो अपने ऊपर। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये बिजनेस आपका वैसे ही चलेगा, घोड़े की चाल, धीरे 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 धीरे। ए टू जेड प्रोडक्टों की नॉलेज लीजिए, सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए और फिर उन प्रोडक्टों को लेकर बैठिए लोगों के सामने। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रोडक्टों की थोड़ी सी नॉलेज ली और लोगों के सामने ऐसे बैठ जाते हैं कि आप जैसा कोई सेंस नहीं है। कोई भी एक एक्साइटमेंट वाली वीडियो देख के बैठ जाते हैं लोगों के सामने, लेकिन लोग हमेशा अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। आप सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाइए, अपनी बिजनेस की नॉलेज बढ़ाइए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाइए और फिर लोगों के साथ बैठिए। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको ये 4 चीज नहीं चाहिए। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि मोदी केयर है क्या? मोदी केयर स्वदेशी है। मोदी केयर अपना स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। मोदी केयर अपने सपनों की आजादी को देने का नाम है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आप इस बिजनेस को बड़ी दिल की गहराइयों से सीखिए और करिए। मेरा छोटा-सा सिंपल सा ये कुछ एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपके शेयर किया। हो सकता है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अब टाइम भी ओवर हो चुका है, 5 मिनट ओवर हो चुका है, इसके लिए सॉरी। और मेरा दोबारा से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करता हूँ, कल 11:30 बजे बोहरा हुंडई एजेंसी के ऊपर। और अब मैं अपने वर्ड्स को यहीं ब्रेक करता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ अपने गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं परवेज जी। और अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ आप सभी की लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर परवेज तोला जी। जबरदस्त 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 सर, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। तो आप सब लोगों ने देखा कि हमें सफल होने के लिए क्या चीज अहमियत रखती है, क्या चीज की हमें जरूरत होती है। आपको मैं आशा करता हूँ जितने भी लीडर या जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उन सब का कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा कि हमें सफल होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है और कैसे कैसे करना होता है। तो मैं अगेन एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ तेजपाल सर आपको कि आपने जो न्यू ब्रांड ओरा कार जो अचीव किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एंटायर टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। और अब हम चलते हैं, आज सबसे पहले तो एक आज हमारा BOM है जो गुड़गांव के अंदर है, 1 बजे से है। मैं उसके एक बार पोस्टर शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। और जितने भी लीडर्स वहाँ पे पहुंचने वाले और टाइम से पहुंचे,